हाँ तो नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है ना बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए मेरे भाई। यहाँ से ना आपको हर चीज फ्लो में पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मेरे भाई। आज का हमारा टॉपिक है ना मेरे भाई, वो है हमारा ए बी रूल कंसेप्ट मेरे भाई। कौन सा कंसेप्ट? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेरे भाई ए बी रूल, ए बी रूल कंसेप्ट मेरे भाई। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? एबी रूल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सुन, ये क्वेश्चन ना बहुत जरूरी है मेरे भाई। ये जो मैं टाइप आपको बताऊंगा ना ये बहुत जरूरी है। ये टाइप क्या होता है मेरे भाई? ठीक है, जैसे मान लो ए से ना बी की आई 25% अधिक है, 25% अधिक है। इसकी 100 तो इसकी कितनी होगी? 125 हो गई ना, 125। इतना आप सबको पता है? पता है मेरे भाई। अब करना क्या है यहाँ पर? अब करना है ए बी रूल वाला कंसेप्ट अप्लाई। इस ये ए हो गया मेरे भाई, ये बी हो गया। अब मैं आपसे पूछ लूं इसमें कि ये इसको 125 को कितना कम करे ताकि ये बी के बराबर हो जाए, कितना परसेंट इसमें से कम करे ताकि बी के बराबर हो जाए। तो मेरे भाई ए का मान तो कितना है? 125, और बी का मान कितना है मेरे भाई? बी का मान मेरे भाई 100। कितना कम करेंगे मेरे भाई? अंतर कितने गया? 25 का। अब करना क्या है मेरे भाई? 25 की कमी करनी है मेरे भाई। कितने के ऊपर 25 की कमी करेंगे मेरे भाई? 125 के ऊपर 25 की 125 की कमी करेंगे। इंटू मान कितना निकालना है मेरे भाई? 100 का निकालना है। 25 पंजे 125, और ये हमारा आंसर हो गया मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको इसमें से मैं एक दो चीज बता देता हूँ। ठीक है, मैंने आपके लिए थोड़ा नोट्स बनाए थे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार आपके नोट्स थोड़े से क्या मैंने बना रखे थे, क्या आपको कौन से टाइप पढ़ाने हैं कौन से टाइप नहीं पढ़ाने मेरे भाई। वो तो काम मेरा पहला रहता है कि आपके लिए वो देख लूं सबसे पहले कौन से टाइप पढ़ाने रहते हैं। ये ए बी रूल कंसेप्ट ना हमारा 2-3 टाइप से काम करता है मेरे भाई। 2-3 टाइप से हमारा ए बी रूल काम करता है मेरे भाई। ठीक है, 2-3 टाइप से काम करता है। अब आगे होगा क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोनों साथ साथ। ठीक है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है तो फिर उपभोग कितने प्रतिशत तक कम किया जाता है कि वह समान रहे। अब मेरे भाई इसमें दो इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट लगेंगे। कौन से लगेगा? इसमें एक जो ए बी रूल का कंसेप्ट होता है ना वो दूसरा होता है मेरे भाई। वो क्या होता है? वो देखो क्या होता है मेरे भाई। अब कितने परसेंट की कमी हुई है मेरे भाई? 25%। 25% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं मेरे भाई? क्या कहते हैं? मैंने लिखा दिया तो आपको ऐसे कर देता हूँ। क्या कहते हैं? 1/4। ठीक है, अगर कमी हुई हो ना, कमी हुई हो तो यहाँ पर प्लस लगा दो मेरे भाई। अगर कमी हुई हो तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर मेरे भाई प्लस लगाना है। अगर कमी हुई है ना तो यहाँ पर प्लस लगा दो और यहाँ पर कर दो माइनस मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर कर दो माइनस। कितने की कमी हुई है मेरे भाई? एक की कमी हुई है ना, एक की कमी हुई है ना, तो यहाँ पर कर दो एक मेरे भाई। माइनस लगाना है एक, और यहाँ पे तो प्लस कर दो 25% की। अरे मेरे भाई वृद्धि हुई है 25% की, तो वृद्धि हुई है तो तभी यहाँ पर प्लस आ रहा है। वृद्धि होगी ना तब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस करना है। अगर वृद्धि हो रही है ना तो यहाँ पर पहले तो वृद्धि कर दो, मतलब 4 में 1 की वृद्धि करनी है। ठीक है, और उसको यहाँ पर लिख दो और यहाँ पर लगा दो मेरे भाई माइनस। क्यों? क्योंकि अब हमें कम करना है। ठीक है, वे कम करना है ताकि इसके परसेंट वैल्यू हम निकाल सके मेरे भाई। ठीक है, अब करना क्या है मेरे भाई? अब देखो करना है, क्वेश्चन क्या है हमारा? चीनी की 25% की वृद्धि हुई तो फिर उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि वह समान रहे मेरे भाई, ताकि वह समान रहे। तो 1 - 5 इंटू मेरे भाई कुछ नहीं करना, 100 करना है। डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 20% की कमी करनी है मेरे भाई। इसी क्वेश्चन को हम उस तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मेरे भाई? 125 की वृद्धि, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, कितने की वृद्धि मेरे भाई? 25 की वृद्धि। कितने की वृद्धि मेरे भाई? 25 की वृद्धि। कितने के ऊपर? 25 की वृद्धि। कितने के ऊपर? बोले तो मेरे भाई 125 के ऊपर 25 की वृद्धि हुई है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। 25 पंजे 125, और यहाँ पर आ गया मेरे भाई 20%। किसी को कोई दिक्कत? और किसी को कोई दिक्कत हो ना तो आप बेझिझक होकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे भाई। बेझिझक होकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आपको बताओ ये ए बी रूल कैसे काम करता है। अब समझ लो ए बी रूल कहाँ काम करता है। जैसे आपको मैं दूं डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं कि टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब स्पीड कम है मेरे भाई। टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम है। अगर मैं यहाँ पे ना डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। कैसे? मैं आपको कहूंगा आप कहीं जा रहे हो, ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब फिक्स दूरी है, आपको 4 किलोमीटर चलना है, आपके पास फिक्स दूरी है। ठीक है, अगर आप इस 4 किलोमीटर चल रहे हो, इसका मतलब ये है कि अगर आपको 5 मिनट लग रहे हैं तो आप मैं बोलूंगा पहले आपको 5 मिनट लग रहे थे, अब आपको 4 मिनट लग रहे हैं।
दूरी तो उतनी चल रहे हो, आपकी स्पीड और टाइम में अंतर हो रहा है। कैसे? कभी तो आप स्पीड बढ़ा देते हो, कभी आप टाइम बढ़ा देते हो। टाइम बढ़ाने का मतलब आपकी स्पीड कम है, स्पीड बढ़ाने का मतलब आपका टाइम कम लग रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा मेरे भाई, ये नहीं बदलेगी डिस्टेंस। अबे 4 किलोमीटर है, आप चाहो तो धीरे धीरे जाओ या फिर तेज जाओ, ये कभी बदलेगा थोड़ी, नहीं बदलेगा। दूसरे कहाँ लगता है मेरे भाई, देखो दूसरा बता देता हूँ आपको। जैसे चीनी के व्यय में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है, व्यय में मतलब जो हमारा खर्चा था ना, तो हम खपत में कितने परसेंट की कमी करेंगे मेरे भाई। जैसे हमारा व्यय था 50%, तो हम खपत कितनी करेंगे हमारी तरफ से। हमें चीनी 1 किलो चाहिए, पहले 1 किलो चीनी 50 रुपए किलो थी, 50 रुपए किलो थी, 50 रुपए की 1 केजी थी। अब क्या हुआ मेरे भाई, अब 60 रुपए केजी कर दिया। मतलब किलो तो यहाँ पे चीनी का जो हमारा वो है ना व्यय, वो तो कांस्टेंट है। ये देखो यहाँ पे ये चीज कांस्टेंट रहने वाली है मेरे भाई। ठीक है, हमें बदलाव कहाँ पर होगा, यहाँ पर, कभी वो 60 रुपए किलो, कभी 50 रुपए किलो। तो ऐसी में हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो कंसेप्ट बताया था ना अभी, वो वाला लगा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसी पर आधारित और फिर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में 35% की कमी आती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कितने घंटे काम का प्रतिशत बढ़ाया जाना। ये वही बात होगी मेरी, घंटों का टाइम। अगर आप घंटे बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, समय नहीं। अगर आप ज्यादा घंटे काम करोगे तो उसमें जैसे मान लो कि आप आज 2 घंटे काम करोगे, कल 1 घंटे काम करोगे, तो क्या होगा इसमें, अब काम धीरे होगा। काम धीरे होगा ना, 1 घंटा कर रहे हो तो उसका मतलब काम कम हो रहा है। अगर आप 2 घंटे कर रहे हो तो काम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें 35% की कमी आती है, 35% की कमी। इसको पहले फ्रैक्शन में बदलो, 5 7 35 और 20। ठीक है, 5 7 35 और 20 कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पे लिख देते हैं 7/20 मेरे भाई। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई, कमी हो रही है, तो यहाँ पर लगा दो माइनस और यहाँ पर लगा दो प्लस मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर लगा दो प्लस। अब क्या करना है, 7 में से 20 में से 7 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा मेरे भाई, ऊपर तो लिख दो 7 और नीचे क्या कर दोगे मेरे भाई, माइनस करके लिखना है। कितना माइनस करना है, 7, कितना आ जाएगा मेरे भाई 13। इंटू क्या करना है मेरे भाई, इंटू कुछ करना ही नहीं, इंटू करना है मेरे भाई 100। ठीक है, इंटू करना है 100, तो बस 7/13 इंटू 100। और वहां पर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर देख लो, इंटू 100 करना क्या है, इसको काटना है 700/13। अब बस ये हमारा आंसर हो गया मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन आप अपने दिमाग से कर सकते हो मेरे भाई। जैसे मैं आपको 1 2 क्वेश्चन दे देता हूँ स्क्रीन पर, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रीचा क्या है, रीचा क्या है, 15% कम है, रीचा क्या है, रीचा क्या है, कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। दोनों कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, जो मन करे वो आप कंसेप्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, जो कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो मेरे भाई। मेरा काम इतना ही था कि आपको समझा दूं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक आज अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। और समझ में आ गया ना तो बोलो जय भारत माता की जय। ठीक है, और आज तक के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। और मेरे भाई आपको एक बात बता देता हूँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक नई दिन के साथ हमेशा एक नई शुरुआत करो, पीछे कुछ हो गया उसको भूलो और इसी तरीके से लगे रहो, अपनी महिला मित्र से बातें करते रहो।